पंचम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। कल के पाठ में आप सबने पूर्ण प्रत्यय पढ़े और उसका अभ्यास किया था। आज सूत्र है मतौ छह सूक्त सामनो। मतौ सप्तमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, सूक्त सामनो सप्तमी का द्विवचन। सूक्तंच इति ठीक, सूक्तंच सामच इति सूक्त सामनी तयोः सूक्त सामनोः। कौन सा समास? इतर द्वंद्व समास है। ठीक है। अर्थ होगा सूत्र का, प्रातिपदिक मात्रात् मत्वर्थे छह प्रत्ययः परश्च भवति सूक्ते सामनि च अभिधेये। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? बोलिए। प्रातिपदिक मात्रात् यानी सभी प्रातिपदिकों से, मत्वर्थे प्रत्ययः परश्च भवति सूक्ते सामनि च अभिधेये। कहते हैं प्रातिपदिक मात्र से मत्वर्थ में छह प्रत्यय होता है, या तो सूक्त कहा जा रहा हो या फिर साम कहा जा रहा हो। मतवर्थ क्या है? मतुप का अर्थ क्या है? मतुप का अर्थ सूत्र बोलो। तदस्यास्ति अस्मिन्निति मतुप। तद अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति, ये क्या है? मतवर्थ। इसी अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। तो वह इसमें है अथवा वह इसका है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय होगा वो वह इसमें है। अब वह इसमें है, इसमें किसमें? सूक्त में, अथवा इसमें किसमें? साम में। तो इस सूक्त में अथवा साम में यह है क्या? यह कोई भी प्रातिपदिक कोई भी शब्द है तो उससे हम छह प्रत्यय कर लेते हैं। देखने में सूत्र बहुत सामान्य सा लग रहा है, किंतु ये बहुत ही मतलब व्यवहार में आने वाला ये सूत्र है जिससे आपके शब्द बनते हैं। तो सूत्र का तो अर्थ आपने कर लिया। उदाहरण है इसका, नासदीयम अस्य वामीयम सूक्तम, नासदीयम सूक्तम, मित्रावरुणीयम सूक्तम, कयाशुभीयम सूक्तम। ये सब इसके उदाहरण बनेंगे। और साम का है यज्ञा यज्ञीयम साम, वारवंतवीयम साम। ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या आपको, नासदीयम सूक्तम। नासदीय सूक्त सुना है ना? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या के प्रकरण में नासदीय सूक्त की व्याख्या की है। तो नासत शब्द अस्ति अस्मिन्, बस उसका आपको और पूरे प्रकरण से वो नहीं है। उस प्रकरण में क्या है वो तो सृष्टि विद्या का है, किंतु सूक्त में क्या शब्द है? सबसे पहले नासत। तो इसलिए वही नासदासित नो सदासित करके मंत्र है। तो नासत अस्ति अस्मिन्, कोई भी शब्द से जो प्रसिद्ध हो गए सूक्त, उस प्रकार से वो प्रसिद्ध हो गए। तो नासद शब्द से छह प्रत्यय किया। नासद छह के स्थान पे ई आदेश हो गया। नासद ईय, नासदीयम सूक्तम। सूक्त क्योंकि नपुंसक लेंगे। तो नासद शब्द है जिस सूक्त में, मंत्र में नहीं अपितु पूरे सूक्त में, तो सूक्त कहा जा रहा है, इसलिए नासदीयम। इसी प्रकार अस्य वामीयम, क्या है सूक्त? पूरा सूक्त आपका अस्य वामस्य पलितः इत्यादि करके। तो अस्य वाम, और उसमें ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द लेना है। अस्य वाम है ना, अस्य वामस्य पलितो, तो पूरा अस्य वामस्य शब्द भी नहीं लिया, जितने से वो प्रसिद्ध हुआ उतने में ही कार्य हो गया। तो अस्य वाम शब्द अस्ति अस्मिन् इति अस्य वामीयम सूक्तम। कया शुभा इत्यादि करके एक सूक्त है। तो कया शुभा अस्ति अस्मिन् इति कयाशुभीयम, यस्ति च से आका लोप हो करके कयाशुभीयम। मित्रावरुणीयम, ठीक है ना। शुनः शेप शब्द अस्ति अस्मिन् इति शुनः शेपीयम। तो और ये भी आवश्यक नहीं है, वैसे ज्यादातर तो मंत्र का आदि ही लेते हैं, सूक्त का जो आदि शब्द है, किंतु मध्य का भी ले लेते हैं। तो मित्रावरुण शब्द अस्ति अस्मिन् इति मित्रावरुणीयम। इस प्रकार से जहाँ पर भी एक एक शब्दों से जो सूक्त प्रसिद्ध हुए तो उन सब में यही मतौछा सूक्त सामनों से ही छह प्रत्यय होता है मतवर्थ में। अब आती बात साम की। तो इस सामगान के विशेष प्रकार हैं। अब जैसे यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्ष से, है ना। आज इस मंत्र की व्याख्या कर रहे थे हम लोग। तो
तो यज्ञा यज्ञियम साम, यज्ञा यज्ञा शब्दः अस्ति अस्मिन् सामनि इति यज्ञा यज्ञियम साम, ये साम का हो गया। तो किसी एक साम गान में ये शब्द है तो यज्ञा यज्ञियम। इसी प्रकार से अश्वम नत्वा वारवंतम करके मंत्र है, तो उसका जो है ना, जो साम गान उसका होता है उसको क्या कह देंगे, वारवंतवीयम। कहीं पर आदि से लेते हैं, कहीं पर मध्य से लेते हैं, जिस प्रकार से भी प्रसिद्ध है। तो वारवंतवीयम। तो 80वां सूक्त कहाँ है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वां सूक्त है। उसमें क्या आपका पूरा सूर्य विज्ञान है, ये जो भी ये ऋतु इत्यादि हैं, उसी सूक्त में आपके दक्षिणायन उत्तरायण की चर्चा है। उसी सूक्त में है ना, एक संवत्सर में कितने मास होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, कितने अहोरात्र होते हैं, कितने अर्धमास होते हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं, सारा वर्णन आपका 80वां सूक्त में है ना। 12 प्रधयः है, तो 12 प्रधियाँ, वो 12 क्या है आपके मास हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसमें सारा वर्णन किया हुआ है। तो ये सूक्त प्रसिद्ध है। नासदीय सूक्त में सृष्टि विद्या है, 80वां सूक्त में संवत्सर में जितने भी भूगोल खगोल का आपका है उसका वर्णन है। तो इन सब सूक्तों को वैसे भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। यदि प्रसिद्ध हुए हैं तो कुछ तो इसमें विशेषता होगी। तो ये एक बहुत ही ज्योतिष विज्ञान को बताने वाले सूक्त हैं। सूत्र समझ में आ गया आप सबको, सिद्धि में कुछ विशेषता नहीं है। अध्यायानुवाकयोर लुक्, अध्यायानुवाकयोः सप्तमी का द्विवचन रखिए। अध्यायानुवाकयोः सप्तमी का द्विवचन, लुक प्रथमा का एक वचन। ऊपर से मतौछः की अनुवृत्ति आ रही है, सूक्त सामने हट गया, शेष अर्थ वही होगा। करिए अर्थ, अध्यायश्च अनुवाकश्च इति अध्यायानुवाकौ तयोः। अर्थ करिए, अध्याया इत्येतयोः अभिधेययोः, प्राक नहीं, इत्येतयोः अभिधेययोः मत्वर्थे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। अध्याय और अनुवाक यदि अभिधेय हो रहा हो तो मत्वर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। सूक्त और साम में तो 6 प्रत्यय होगा, किंतु यदि वही अध्याय और अनुवाक अभिधेय हो रहा होगा तो उस प्रत्यय का लुक हो जाएगा। ये शब्द से प्रसिद्धि होगी। जैसे गर्दभाण्ड शब्दः अस्ति अस्मिन् इति गर्दभाण्डः अध्यायः, गर्दभाण्डः अनुवाकः। तो गर्दभाण्ड शब्द है जिस अध्याय में, वो अध्याय क्या कहलाया, गर्दभाण्ड। ठीक है। ऐसे दीर्घ जीवित शब्द है, दीर्घ जीवितः अस्ति अस्मिन् इति अस्मिन् अध्याये इति दीर्घ जीवितः अध्यायः अनुवाको वा। दीर्घ जीवित, ये ना चरक और सुश्रुत जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें दीर्घ जीवित अध्याय है कि मनुष्य अपनी आयु कैसे बढ़ाए, है ना, किस प्रकार की उसकी दिनचर्या हो, किस प्रकार का खान पान हो, किस प्रकार की ऋतुचर्या हो, है ना। एक ही जैसी भोजन की चर्या हर ऋतु में नहीं होती है, ग्रीष्म में परिवर्तित हो जाती है और शरद में दूसरी होगी और जाड़े में वर्षा में अलग अलग होगी। किसी ऋतु में मध्याह्न में सोने का है, किसी ऋतु में मध्याह्न में सोने से वात कफ पित्त कुपित हो जाते हैं, तो सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो दीर्घ जीवित अध्याय आपका चरक और सुश्रुत में है। इसी प्रकार से आप लोग प्रयोग करते हैं पुरुष अध्याय। तो पुरुषः शब्दः अस्ति अस्मिन् अध्याये इति पुरुषोध्यायः, तो ये पुरुष अध्याय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अनुवाक कहाँ पर है, अनुवाक किसमें है, यजुर्वेद में अनुवाक है। फिर ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में अनुवाक है, अष्टक मंडल अनुवाक है। तो ये ऋग्वेद में, आप लोग ऋग्वेद पढ़ते हो और आपको ये नहीं पता कि अनुवाक कहाँ पर है। यजुर्वेद में तो केवल अध्याय है, यजुर्वेद में अध्याय है, उसमें भी अनुवाक है। कुछ अध्यायों का समुदाय अनुवाक के रूप में है शायद, पर ज़्यादातर जो अनुवाक भी क्या है, अध्याय की तरह वो भी भेद हैं।
कहीं पर अष्टक है, कहीं अनुवाक है, कहीं पर दोनों चीज़ें हैं। अध्याय भी है ऋग्वेद में, अध्याय भी ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। तो इति प्रथमोनुवाकः, तो मैंने तो आप लोगों से इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग ऋग्वेद पढ़ते हो, तो ऋग्वेद में है अनुवाक, ये मालूम होना चाहिए। तो अध्याय अनुवाकः, तो यदि सूक्त और साम अभिधेय होगा तो छ प्रत्यय रहेगा, अध्याय और अनुवाक अभिधेय होगा तो छ प्रत्यय का लुक हो जाएगा। किंतु महाभाष्य ने क्या किया है, महाभाष्य में विकल्प से लुक का विधान किया गया है, इसलिए वहाँ पर छ प्रत्यय का श्रवण भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो चरक सूत्र में है अथातो दीर्घ जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, पूरा ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये जरूरी कि केवल वेद के लिए है ये, ठीक है ना, जहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द होंगे आप वहाँ पर कर सकते हो। तो दीर्घ जीवितीयम भी प्रयोग बनता है और दीर्घ जीवितम भी बनता है, तो महाभाष्य में दोनों ही चीज़ों को स्वीकार किया गया है। विमुक्तादिभ्यों, विमुक्तादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अण प्रथमा का एक वचन। अध्यायानुवाकयोर लुक, अध्यायानुवाकयोः की इसमें अनुवृत्ति आती है और मतौ की अनुवृत्ति आती है। विमुक्त आतिर्येषां ते विमुक्तादयः तेभ्यः, हाँ, विमुक्तादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे अण प्रत्ययः परश्च भवति, अध्यायानुवाकयोः अभिधेययोः। विमुक्तादि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में अण प्रत्यय होगा यदि अध्याय और अनुवाक अभिधेय होंगे तो है ना। विमुक्त में विमुक्त शब्द अस्मिन् अस्तीति वैमुक्तः अनुवाकः अध्यायो वा। विमुक्त से अण प्रत्यय हुआ, वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, वैमुक्तः। तो विमुक्त शब्द जिस अध्याय में वो कहलाएगा वैमुक्तः। गोषदादिभ्यो गुण, अच्छा उसी प्रकार से विमुक्तादिगण में देवासुर शब्द भी है, तो देवासुर शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा इति दैवासुरः अध्याय अनुवाको वा। तो अन्य भी जो अपने ग्रंथ हैं है ना, पुराण इत्यादियों में हो गया, अन्यों में भी हो गया, तो उन सब में भी ये प्रकरण आपका चल सकता है। गोषदादिभ्यो गुण, गोषदादिभ्यः गोषद शब्दः आदिर्येषां ते गोषदादयः, अर्थ कर दीजिए, मतौछा की अनुवृत्ति है। अभिधेययोः है ना, गोषदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे वुन् प्रत्ययः परश्च भवति, अध्यायानुवाकयोः अभिधेययोः। अध्याय अथवा अनुवाक गम्यमान हो तो क्या होता है, वुन् प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे, गोषद शब्द आदिर्येष, गोषद शब्द अस्ति अस्मिन् इति गोषदकः है ना, वुन् प्रत्यय होगा, वृद्धि तो होगी नहीं, तो गोषदकः, गोषद आगे अक हो गया, गोषदकः। मातरिष्वन् शब्द अस्ति अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा इति मातरिष्वकः, क्या हो जाएगा, मातरिष्वकः। टी भाग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा मातरिश्वन से। मातरिश्वा मने, मातरिश्वा मने नहीं पता आप लोगों को आज तक, प्रसिद्ध शब्द है मातरिश्वा मने वायु। बस कॉपी में लिख लेते हो, दिमाग में तुम लोगों को स्थिर नहीं रहता है। आप लोगों ने देखा उदश्वित का क्या था, उदके, उदकेन श्वयते, श्वीयते नहीं, उदकेन श्वयते वर्धते इति उदश्वित कहाँ बताया था आप लोगों को, उदश्वित अन्यतरस्याम में। फिर भूल क्यों जाता है, कम से कम जो प्रसिद्ध शब्द हैं आपके रोज के प्रयोग में हैं, उनकी व्युत्पत्तियां, उनके विग्रहों को हमेशा ध्यान में रखा करिए, आनंद भी लेना चाहिए उसमें। ऐसी मातरिश्वा में भी वही है, मातरिश्वयते। चलिए, तत्र कुशलः पथः, तत्र कुशलः पथः, पथः रूप चलाइए,
कैसे बन गया पथः? वो तो पंथाः बनेगा, पथि मथिरि भुक्षामात्। मूल शब्द क्या है? पथिन। आगे शस क्यों पंचमी के एक वचन बना रहे हो आप? पथिन आगे घसी, उसके बाद अस बचा, फिर उससे तो वो समुद्र बिन सु के परे रहते करता है। किस खुशी में भस्सेटे लोपा से होगा? वहां से कैसे हो जाएगा? किससे? पथि मथिरि भुक्षामात् से। ठीक, तो क्या करेगा ये? टी भाग का लोप करेगा। भा संज्ञकस्य पथिन शब्दस्य टेहे लोपो भवति। तो टी भाग का लोप होगा तो किसका लोप हो जाएगा? इन भाग का। तो क्या बन जाएगा? पथ अस पथ। हाँ चलिए ठीक है। तो पथा पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति है वुन की, जो कि इसी सूत्र तक आएगी। वो अध्यायानुवाकयो इत्यादि समाप्त हो गया ना, मत्वर्थ में जो प्रत्यय हो रहा था। अब अर्थ होगा तत्र इति सप्तमी समर्थात् पथिन प्रातिपदिकात् कुशलः इत्येतस्मिन् अर्थे वुन प्रत्यय परश्च भवति। सप्तमी समर्थ पथिन प्रातिपदिक से कुशल अर्थ में वुन प्रत्यय होता है और वह परे होगा। पथि कुशलः इति पथकः क्या? पथिकः है ना। पथि कुशलः इति पथिकः, यानी यात्रा करने में जो कुशल पथिक। पथिक किसको बोलेंगे? जो यात्रा करने में कुशल है। ठीक है। आकर्षादिभ्यः कन, आकर्षादिभ्यः तत्र कुशलः की अनुवृत्ति आ रही है। तत्र की 67 तक जाएगी, कुशलः की इसी सूत्र तक जाएगी 64 तक। अर्थ करिए सूत्र का। सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कुशलः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है। सप्तमी समर्थ आकर्षादि प्रातिपदिकों से कुशल अर्थ में कन प्रत्यय होता है। आकर्षे कुशलः इति आकर्षकः। कौन होगा आकर्षकः? आकर्ष मैंने बताया था आप लोगों को। आकर्ष क्या होता है? सब भूलते रहा करो। आकर्षात स्थल सूत्र आया था, उसमें आपको बताया था आकर्ष मैंने क्या होता है। कोई नई चीज आपको ज्ञात होती है, कोई अद्भुत चीज मालूम होती है, उसको आप लोग ध्यान में नहीं रख सकते हो। क्यों? किसी को नहीं याद है? आकर्ष मने किसी को भी याद में नहीं है। सूत्र आ चुका ना आकर्षातिष्ठल? नहीं आया है, पर इससे पहले आकर्ष शब्द को मैंने बताया है आप लोगों को। और सरु मने सरौ कुशलः इति सरुकः। सरु मन होता तलवार, तलवार चलाने में जो कुशल उसको कहते हैं सरुकः। आधा त स फिर रु। और अब मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों को आकर्ष मैंने क्या होता है, फिर भूलना ही है। आकर्षे कुशल क्या हैं? बोलो थोड़ा जोर से तो पता पड़े कि सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। क्या बोल रही हो? किसी को नहीं याद आ रहा है? वो पत्थर होता है आकर्ष जिसमें सोने को परखते हैं। आ चुका है ना? अच्छा नहीं आया? आ चुका है?
आ चुका है। तो उस कार्य में जो कुशल उसको कहेंगे आकर्षकः। कुछ आप लोग को याद नहीं रखना है क्योंकि प्रातःकाल ध्यान में आप सबको जाना नहीं है, तो ग्रहण क्षमता कैसे बढ़ेगी, न स्वयं ध्यान करना है। धन हिरण्यात कामे, धन हिरण्यात पंचमी का एक वचन, कामे सप्तमी का एक वचन। सप्तमी समर्थाभ्याम धन हिरण्य इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम कामः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति। यहाँ से कन की अनुवृत्ति आपकी जाएगी 82 सूत्र तक, यानी तदस्मिन् नन्नम प्राये संज्ञायाम, इस सूत्र तक कन प्रत्यय ही जाएगा। तो सभी सूत्रों में कन प्रत्यय होगा। तो धन सप्तमी समर्थ धन और हिरण्य प्रातिपदिक से काम अर्थात इच्छा अभिलाषा, इस अर्थ में कन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो क्या अर्थ करोगे, धने कामः इति धनकः देवदत्तस्य, देवदत्त की धन में इच्छा है। धनकः देवदत्तस्य यानी देवदत्त की धन विषयक जो इच्छा है उसको कहेंगे देवदत्तस्य धनकः। हिरण्यकः देवदत्तस्य, हिरण्ये कामः देवदत्तस्य इति हिरण्यकः देवदत्तस्य। हिरण्य में सोने में कामना है देवदत्त की, वो कहला दिया हिरण्यकः देवदत्तस्य। तो हिरण्यका का अर्थ क्या हो गया, धन सोने की इच्छा। सोना कौन सा, नींद वाला नहीं, स्वर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से धन की इच्छा। स्वांगेभ्य प्रसिते, स्वांगेभ्य पंचमी का बहुवचन, प्रसिते सप्तमी का एक वचन। स्वंग अंगम स्वांगम, स्वम अंगम इति स्वांगम। चलो अर्थ करो। सप्तमी समर्थेभ्यः स्वांगवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रसितः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थ स्वांगवाची प्रातिपदिकों से प्रसितः इस अर्थ में कन प्रत्यय होता है और वह परे होता है। प्रसितः मतलब लगा हुआ, प्रसितोत्सुकाभ्याम में आ चुका है। तो स्वांगवाची शब्द कौन से होते हैं, लक्षण था इसका, एक कारिका बताई थी आप लोगों को कि स्वांगवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। हाँ बोलिए पूरा, थोड़ा थोड़ा याद आया। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, और आप लोगों को क्यों नहीं याद है? इतना आप लोग समय नष्ट करती हैं, एक दूसरे का देखा देखी समय नष्ट करते रहते हो। समय का सदुपयोग किया करिए। क्यों नहीं याद है किसी को भी? बस कुछ कहो तो मुंह नीचे करके बैठ जाना है, यानी कि पीछे जो लिखवा चुके हैं उसको दोहराते रहें, उसको पक्का करते रहें। एक बार बता दिया दिमाग से उतर गया। ये बुद्धि होती रोज संध्या यज्ञ करने वालों की, रोज ध्यान करने वालों की। जब आप लोगों की बुद्धि होगी तो फिर औरों की बुद्धि कैसे अच्छी बनेगी? कार्य का देख करके याद करके रखिएगा, मैं बार बार उस चीज को नहीं समझाऊंगी। तो केश शब्द है, केशेषु प्रसितः इति केशकः, दंतेषु प्रसितः इति दंतकः, ओष्ठेषु प्रसितः इति ओष्ठकः, जो बस केवल केश विन्यास में ही लगा हुआ है। दंतकः दांतों में लगा हुआ है, ओष्ठ में लगा हुआ है, तो उसमें ही तत्पर है, उसी को संवारने में जो लगा हुआ है उसको कहेंगे केशकः, दंतकः, ओष्ठकः। उदरात ठगात द्योने, उदरात पंचमी का एक वचन, ठगात हो जाएगा, ठग प्रथमा का एक वचन, आद्यूने सप्तमी का एक वचन। एक पंचमी आ चुकी तो दूसरी पंचमी कहाँ से आएगी? तत्र की अनुवृत्ति इसमें है अभी। तो अर्थ करेंगे सप्तमी समर्थात उदर प्रातिपदिकात ठक प्रत्ययः परश्च भवति, प्रसितः इत्येतस्मिन् अर्थे आद्यूने वाच्ये। प्रसितः अर्थे आद्यूने वाच्ये, आद्यून कहा जा रहा हो, प्रसिद्ध अर्थ हो, तो उदर प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है। तो उदाहरण बनेगा आपका, ठीक है ना, उदरे प्रसितः इति औदरिकः आद्यूनः।
तो आद्यूनः का वो किया, आदि एव ऊनम अस्य स आद्यूनः। क्या तात्पर्य हुआ? आदि एव ऊनम अस्य, है ना, अर्थात खाना प्रारंभ किया और तभी देखने लगे मेरा पेट तो कम हो गया है। तो आदि एव ऊनम अस्य, प्रथम खाने से पहले ही उसको ये लगने लग गया, मतलब अभी क्रिया समाप्ति हुई नहीं है और प्रारंभ ही हुआ है कि मेरा पेट तो अभी खाली, मुझे भी भरना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे? तो उदरे एव प्रसितः, मतलब हर से बस अपने पेट को भरने में ही लगा हुआ है। और पेट को भरना ठीक है, व्यक्ति खाए, किंतु उसके लिए उसी में ही तत्पर है। और बस थोड़ा सा खाली हुआ नहीं कि मेरा पेट खाली हो गया, थोड़ा सा करें मेरा पेट खाली हो गया है। तो जिसको कहते हैं आप लोग सामान्य भाषा में पेटू, जिसको क्या कहते हैं? पेटू, मतलब जो बस केवल खाने में तत्पर रहता है, उसके लिए औदरी का शब्द बनाया है। बस अभी बस खाया, थोड़ी देर कर मेरा पेट तो खाली हो गया भाई, फिर तुरंत कुछ चर्वण क्रिया शुरू हो गई, फिर कुछ चर्वण, मतलब हर समय बस जिसका चर्वण क्रिया चलती ही रहती है और हर समय बस उसको यही लगा कि मेरा पेट खाली ना होने पाए, वह है आद्यूनः। तो उदरे प्रसित इति औदरिकः आद्यूनः, जो हर समय उदर में ही लगा हुआ है, ऐसा औदरिकः। तो यहाँ पर ठक प्रत्यय विशेष रूप से विधान किया गया, तो उदर ठक कित होने से वृद्धि हो जाएगी, तो औदरिकः बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ठक का अलग से विधान किया, इसलिए कन प्रत्यय नहीं होगा, ये ध्यान में रखना होगा। सस्येन परिजातः, सस्येन, अब तत्र समाप्त हो गया, तो जिस शब्द में जो विभक्ति होगी वही आपकी समर्थ विभक्ति बन जाएगी। सस्य प्रातिपदिकात् परिजातः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति। तृतीया समर्थ सस्य प्रातिपदिक से परिजातः इस अर्थ में कन प्रत्यय होगा। सस्येन परिजातः इति सस्यकः शालिः, सस्यकः साधुः। तो सस्य का अर्थ है गुण, सस्य का अर्थ सामान्य से क्या होता है? गुण। वैसे आप लोगों ने अन्न शब्द सुना है, सस्य मतलब अन्न। तो सस्य उस अन्न को कहते हैं कि जो अन्न अपने गुणों से परिपूर्ण हो। जैसे मान लीजिए धान है अथवा जौ है, तो ऐसा धान जिसमें पूरा मतलब वो पुष्ट होना चाहिए। एक तो होता है ना कि अंदर से एकदम खाली निकल जाता है, तो खाली नहीं, उसके अंदर वो जो चावल अथवा जो जौ है वो भरा हुआ पूरा पुष्ट है, मोटा दाना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे सस्य। तो इसलिए उसको सस्य कहेंगे। तो सस्य का तात्पर्य होता है गुण, तो गुण से जो परिपूर्ण, गुण से जो परिपूर्ण। अब वो गुण से परिपूर्ण शाली धान इत्यादि भी हो सकता है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है। तो सस्य का शाली का अर्थ क्या हो जाएगा कि पूर्ण धान, पूर्ण जौ, यानी जिसमें प्रचुर मात्रा में ठोस पदार्थ हो, ठीक है। और सस्य का साधु, ऐसा साधु जो साधु के गुणों से परिपूर्ण हो। साधु के जो गुण होने चाहिए, है ना, यानी तपस्या, त्याग वृत्ति, ठीक है, मितभाषिता, ये सब जो गुण होने चाहिए साधु में, उन साधुत्व गुणों से जो परिपूर्ण है उसको क्या कह देंगे? सस्य का साधु। तो सस्य का अर्थ क्या हो गया? गुण, और उस अपने गुण से परिपूर्ण। अब वो चाहे अन्न हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए प्रयोग हो जाएगा। परिजातः यानी असमन्तात् जातः यानी परिपूर्ण। तो सस्येन परिजातः, सस्येन परिपूर्ण, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ऐसा पुष्ट अन्न। तो सस्यकः व्रीहि सस्यकः, शालिः सस्यकः, साधुः। सिद्धि में कुछ परेशानी नहीं है, सस्य आगे कन सस्यकः।